हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर का वीडियो ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें। लेट्स स्टार्ट। अब लेक्चर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी, जो है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एंड आर्टिकल 14 इज वैलिड फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर्स एज वेल एज लीगल पर्सन। लीगल पर्सन तो आप लोगों को पता ही होगा, म्यूनसिपैलिटीज हो गई एज वेल एज कंपनी वगैरह जो होते हैं, ये सब लीगल पर्सन में आते हैं। अब आर्टिकल 14 में दो टर्म यूज हो रहा है, एक तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इन दोनों टर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ ये जो है ब्रिटिश ओरिजिन है। ये ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें ये किसने ऐड करवाया था? इक्वलिटी बिफोर लॉ ये जो है प्रोफेसर A.Y. डाइसी ने ऐड करवाया था। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट टर्म इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये यूएस ओरिजिन है। ये जो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, अडॉप्ट किया गया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ये इसमें क्या होता है? अलाउ स्पेक्शन ट्रीटमेंट, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात की जाती है इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आप लोगों का क्लियर हो गया। आफ्टर देन रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ जो है यही मेन लॉ है, इसी का एक पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? इंक्लूशन सिस्टम, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर बीच ऑफ लॉ। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई पर्सन पनिश नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट बीच ऑफ लॉ। अगर वो लॉ को नहीं तोड़ता है या लॉ को फॉलो नहीं करता है तब उसको पनिश किया जाएगा। बट अगर वो लॉ को फॉलो करेगा, लॉ नहीं तोड़ेगा, फिर उसको पनिश नहीं किया जाएगा। एवरग्रीन इक्वल बिफोर लॉ, मतलब बिफोर लॉ के पहले सभी लोग इक्वल होंगे, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल होंगे। किसी के लिए मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट रिजिड ऑफ इंक्लिएशन रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ सोर्स ऑफ इंडियन राइट्स। आफ्टर देन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड rule of law is basic structure of the constitution, then it cannot be amended or deleted। सुप्रीम कोर्ट कहता है जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको ना तो अमेंड किया जा सकता है और ना तो इसको डिलीट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन और ग्राउंड्स। जो डिस्क्रिमिनेशन है उस पर प्रोहिबिट लगाया गया है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स पे। कौन कौन से ग्राउंड है? ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन, कंडीशंस। अब इसके कंडीशंस क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। सब्जेक्ट्स, एक्सेस सैम्स पब्लिक रेस्टोरेंट्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेन, जहाँ पे पब्लिक को इंटरटेनमेंट की जो जगह है उसकी बात की जा रही है। ओके, आफ्टर देन यूज ऑफ वेल टैंक्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रेस्टोरेंट होली और पार्शियली बाय स्टेट फंड्स। आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आर्टिकल जो है हम लोगों ने इसको सिटीजनशिप में भी बताया था, क्योंकि ये जो है
केवल सिटीजन ऑफ इंडियन के लिए ही अवेलेबल है, एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं था। अब इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नो सिटीजन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी ineligible or any employment law office under state on grounds of only religion, race, caste, sex, place of birth और residence। मतलब उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है किसी भी ग्राउंड पे। वो ग्राउंड कौन कौन से, जैसे रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, रेसिडेंस हो गया। आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स आर्टिकल 17। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है इवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें अनटचेबिलिटी की बात की जा रही है। सेल्फ कोऑपरेटिव प्रोविजन, इसमें जो है सेल्फ कोऑपरेटिव प्रोविजन है अपॉर्चुनिटी, इसमें है आपका अनटचेबिलिटी में। ओके, अब अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया था 1955 में। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, SC/ST प्रिवेंशन बाय एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन बाय एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आया ये। आफ्टर देन 2015 में आया SC/ST एक्ट, न्यू ऑफिस एडेड। तो ये सारे एक्ट बनाए गए थे जो था केवल अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। पहले जो है SC/ST के साथ में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन्हें कोई टच नहीं करता था और उन्हें देखते ही लोग दूर हट जाया करते थे। तो यही सब चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल लाए गए, आर्टिकल 17 इवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड 6 month इम्प्रिजनमेंट और 500 रुपीज़ फाइन प्लस और बोथ disqualified for election of state legislature and parliament। 6 month का उनको इम्प्रिजनमेंट देने की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों इम्प्रिजनमेंट की बात की गई? जो अनटचेबिलिटी वाली जो भावनाएं फैली हुई थी लोगों के बीच में, उसको हटाने के लिए अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको 6 month का इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, 6 महीने का जेल हो जाएगा, या 500 रुपये उसको फाइन देने होंगे, या बोथ, या दोनों हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन मूव टूवर्ड्स आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल स्टेट प्रिविलेजेस। जो टाइटल पहले लोगों को टाइटल दे दिया जाता था कि ये राजा हैं या ये कुछ है, ऐसे ही मतलब कुछ भी, अगर कोई कुछ जीत गया तो उसको कोई टाइटल लग जाता था नाम के आगे। जैसे अब आज के समय में डॉक्टर लग जाता है, इंजीनियर लग जाता है, ये सब तो ठीक है, बट ऐसे ही किसी को टाइटल दे देना ये वैलिड नहीं था। इस पर जो है रोक लगा दिया गया। एबॉलिशन ऑफ टाइटल स्टेट प्रिविलेजेस प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कॉन्फिगरिंग एनी टाइटल। किसी भी टाइटल पे, किसी भी तरह का टाइटल उस पर रोक लगा दिया गया, एक्सेप्ट मिनिस्ट्री एंड एकेडमिक्स। मतलब मिनिस्ट्री और एकेडमिक्स के जो लोग थे, जो लोग जॉब वगैरह करते थे, उनके टाइटल को छोड़ करके और सभी लोगों के टाइटल पे प्रोहिबिशन लग गया। प्रोहिबिट्स सिटीजन टाइटल, फॉरेन नेशन फॉरेन टाइटल प्लस फ्रॉम फॉरेन नेशन। मतलब किसी भी तरह का टाइटल हो, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडियन का हो, चाहे फॉरेन नेशन से उसको मिला हो, फॉरेन टाइटल हो, फ्रॉम फॉरेन नेशन हो, सब पे प्रोहिबिशन लग गया। आफ्टर देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम POI। परमानेंट रेसिडेंस का एक ऑफिस होता है, वहाँ से उनको परमिशन लेनी पड़ती है अगर कोई टाइटल लगाना था तो। ठीक है। 1954 में जनता पार्टी को टाइटल मिल रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। आफ्टर देन कांग्रेस नेशन अवार्ड अगेन 1980, बालाजी राघवन केस, टाइटल नॉट अलाउड, अवार्ड अलाउड। अब जो है टाइटल तो अलाउ नहीं था, बट अवार्ड को अलाउ कर दिया गया। अगर कोई नेशन या कोई व्यक्ति को अवार्ड दिया जा रहा है तो उस पर कोई प्रोहिबिशन नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।